नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होइएगा और स्वस्थ होइएगा और अपनी जो भी तैयारी करते होइएगा अपनी अच्छे से करते होइएगा। और आपको मालूम है जो हमारे चैनल पे हर एक तरह की हर एक वीडियो आती रहती है और आप लोग देखते रहते हैं। आप लोगों का प्यार और दुलार इतना मिलता है जो हमें हर एक वीडियो बनाने के लिए जुनून रहता है, जो मैं कब वीडियो बनाऊं और कब अपने दर्शकों को दिखाऊं, ताकि उन्हें उनका कमेंट जो आता है ना, मुझे बहुत भावुक कर देने वाला कमेंट रहता है। और कभी कभी ऐसे कमेंट आते हैं हमारी बहन का, जो शायद हमारा तो दूरी का रिश्ता है लेकिन ऐसे लगता है जो बहुत करीबी की हमारी बहन हो सकती है। तो आप लोगों को धन्यवाद इस तरह का कमेंट करने के लिए और इस तरह का प्यार देने के लिए। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको जो बिहार आईटीआई एडमिशन जो है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। यह सभी डॉक्यूमेंट जरूरी है। जल्दी देखिए वीडियो। यह थंबनेल मैं इसलिए बनाया हूं ताकि जो भी लोग बिहार आईटीआई पास कर चुके हैं, यानी कि बिहार आईटीआई में उनका इंटीमेशन लेटर डाउनलोड हो गया है और उनका रिजल्ट आ गया है किसी भी ट्रेड में, चाहे वो फिटर हो या इलेक्ट्रीशियन हो या डीजल मैकेनिक हो या टर्नर हो या प्लम्बर हो या मैकेनिकल हो या डीजल मैकेनिक हो, कोई भी ट्रेड हो, मतलब उनका रिजल्ट अगर आ गया है तो उनके लिए डॉक्यूमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी आपको बताएंगे। बस आपको चैनल तक पर लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो पहले हम बात करते हैं जनरल की। ठीक है, अगर जनरल से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके पास जो है आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था जो एडमिशन करने वक्त वो होना चाहिए, और आपके पास काउंसलिंग का फॉर्म होना चाहिए, और आपके पास इन 10th क्लास का ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होना अति आवश्यक है। ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास 10th क्लास का होना अति आवश्यक है, तभी आप एडमिशन ले पाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है खुद का कम से कम 10 से 12 फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज, बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है जनरल की बात करूँ तो। अब बात करते हैं जो भी जनरल से आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अपना फॉर्म अप्लाई किए थे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, तो जो भी लोग ईडब्ल्यूएस में फॉर्म अप्लाई किए थे उनके लिए मैं बात करूं तो उनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए और जाति प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद 10th क्लास का मार्कशीट ओरिजिनल होना चाहिए। उनके पास जो फॉर्म आपने भरा था जिसमें 700 का आपने पेमेंट कटवाया था वह फॉर्म होना चाहिए, आपने काउंसलिंग किया था वह फॉर्म होना चाहिए, आपका जो रिजल्ट आया है कौन सा ट्रेड आया है वह डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास कम से कम 12-13 फोटो होना चाहिए, और कम से आपके पास आधार कार्ड सेल्फ का होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपको ध्यान रहे आपका 10th क्लास का ओरिजिनल मार्कशीट और जो है आपका SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो यह ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की मैं बात कर लिया हूं। अब बात करते हैं बीसी की। बीसी और ईबीसी की मैं बात करूंगा। देखिए, बीसी और ईबीसी जो भी कैटेगरी से जो भी छात्र छात्राएं बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है सबसे पहले उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, उनके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए और उनके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और उनके पास जो है सेल्फ का कम से कम 12-13 फोटो होना चाहिए और उनके पास जो है 10th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपने फॉर्म जो अप्लाई किया था वो फॉर्म होना चाहिए और आपके पास काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो होना चाहिए। ठीक है, बीसी और ईबीसी की मैं बात कर लिया हूँ। अब SC ST कैटेगरी की मैं बात करता हूँ। SC ST कैटेगरी में जो भी लोग हैं जिनका रिजल्ट आया है उनकी मैं बात करूँ तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। आपको ध्यान रहे फर्जी तरीका से बना हुआ आवासीय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र नॉट एक्सेप्टेड ना हो, यानी कि अब सख्त मना कर दिया गया है। किसी भी तरह से अगर गलत पाया जाता है आपका कोई भी सर्टिफिकेट तो आपको कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान रहे जो भी आप डॉक्यूमेंट अपना दीजिएगा ओरिजिनल दीजिएगा, न कि आपका डुप्लीकेट होना चाहिए। ठीक है, और SC ST कैटेगरी में 10th क्लास की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड आपने जो 100 रुपया का जो चलान कटा था आपका फॉर्म भरने वक्त वो होना चाहिए, आपके पास काउंसलिंग का फॉर्म होना चाहिए, आपके पास रिजल्ट होना चाहिए और आपके पास
स्कोर कार्ड होना चाहिए और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। तो यह रहा वीडियो, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है और क्या क्या चीज़ों को आपको रखना है। साथियों, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ हमने जो जानकारी आपको बताया, यह जानकारी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट आए तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।